अगर हर चीज का खालिक है तो खुदा का खालिक कौन है? क्या खुदा को हमारी जरूरत थी इसीलिए हमें तख्लीक किया? अगर जरूरत नहीं थी तो उसने हमें तख्लीक क्यों किया? क्या खुदा अनापरस्त है? वो लोगों से इबादत की तवक्को क्यों रखता है? अगर हर चीज का खालिक है तो खुदा का खालिक कौन है? ये सवाल फिजिक्स के नाकिस इल्म से पैदा होता है। मसलन क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ? फर्ज करें मैंने बतौर इंजीनियर ये फोन इजाद किया। यहाँ दो नताइज निकलते हैं। पहला, अगर मैंने इसे डिजाइन किया तो यकीनन मेरा पहले से वजूद था। मुझ पर वो असूल भी लागू नहीं होते जो मैंने इस पर किए, क्योंकि ये फोन है और मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। इसी तरह खुदा ने कायनात को तख्लीक किया है, लिहाजा खुदा पहले से मौजूद है। दूसरा, खुदा पर वक्त और जगह के असूल लागू नहीं होते। उसने कायनात को तश्कील दिया। फितरतन जिस पर वक्त लागू ना हो उसके मुतल्लिक पूछना कि उसे किसने तख्लीक किया और माजी पर सवाल उठाना गैर मंतकी और मुतजाद बात है। मसलन मैं इस फोन की इजाद के लिए इजाजत लेने के लामहदूद सिलसिले में पड़ गया। मैं इजाजत मिलने तक कुछ नहीं कर सकता चूंकि कायनात की तख्लीक हुई है, लिहाजा खालिक के लामहदूद सिलसिले का कभी वजूद न था। आपने खालिक के लामहदूद सिलसिले का जो जिक्र किया वो क्या है? अगर मुझे फोन डिजाइन करना हो तो मैं अपने बॉस से मंजूरी लूंगा और वो अपने सीनियर से। ये सिलसिला चलता रहेगा तो मैं कभी फोन इजाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मंजूरी नहीं मिल रही। लेकिन अगर ये फोन तख्लीक हो जाए और मैं इसे डिजाइन कर लूं तो इजाजत का लामहदूद सिलसिला यकीनन नहीं अपनाया गया था। इसी तरह खुदा ने कायनात को डिजाइन किया है, लिहाजा यहाँ इजाजत का लामहदूद सिलसिला या खालिक कौन है कि सवालात लागू नहीं होते। ये कायनात बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अल्लाह को हमारी ज़रूरत थी इसीलिए हमें तख्लीक किया? ज़रूरत का तसव्वुर तब समझ में आ सकता है जब कमज़ोरी का वजूद हो। मेरी ज़रूरतें मेरी कमज़ोरियों की वजह से हैं, लेकिन अल्लाह लामहदूद ताकत और कुदरत का मालिक है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, यानी अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर ये कमरा रोशनी से पुरनूर हो तो हम अंधेरे के दर्जे बयान नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह लामहदूद ताकत रखता है, हर कमजोरी से पाक है, लिहाजा कोई दर्जा बंदी नहीं, जरूरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसने क्यों तख्लीक किया? हमें अल्लाह के नामों और उसकी सिफात पर गौर करना चाहिए। मसलन अल्लाह का नाम अल हकीम बहुत दानाई वाला है, उसके नाम है अर रहीम बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला, अल जवाद निहायत सखी। हकीम का मतलब है कामों को इंतहाई मंतकी और मुफीद अंदाज में करना। अल्लाह अल हकीम है और कायनात की तख्लीक इंतहाई मुफीद और मंतकी काम के ज़हूर के साथ इसके नाम की तर्जुमानी करती है। और दूसरा नाम रहीम है, ये उसके रहम और मेहरबानी का आकाश है। चूँकि अल्लाह लाफानी खजानों का मालिक है, लिहाजा उसने अपने इरादे से कायनात को तख्लीक और डिजाइन करने और अपने नाम रहीम के ज़हूर के साथ सबको नेमतें देने का फैसला किया। और अल्लाह का नाम जवाद सखावत का तर्जुमान है। हमें कायनात की तश्कील में उसकी सखावत नजर आती है। ठीक है, लेकिन लोग ये भी पूछते हैं क्या खुदा अनापरस्त है? हम अनापरस्ती की वजाहत दो असूलों पर कर सकते हैं। पहला खुदगर्जी, दूसरा ज्यादा मलकियत या बर्तरी जाहिर करना। ताहम खुदा इन बातों से पाक है। पहली बात, खुदा ने हमें तख्लीक किया और बहुत सी नेमतें दी, यानी खुदगर्जी की बात गलत है। दूसरा, खुदा झूठे दावे नहीं करता। वो कहता है मुझे हर चीज का इल्म है तो ये सच है। वो खुद को कादर मुतलक कहता है, तो बेशक हर चीज पर उसका इख्तियार है, लिहाजा खुदा के हवाले से अनापरस्ती का सवाल पैदा नहीं होता। इसके अलावा अनापरस्ती मिलते जुलते तसव्वुरात के लिए मुअस्सर होती है। मसलन मेरे और आपके दरमियान अनापरस्ती हो सकती है कि कौन बरतर है, लेकिन क्या मैं एक कप को कह सकता हूँ कि सुनो मैं तुमसे बरतर हूँ? ये मजाक लगेगा क्योंकि ये एक कप है। इसी तरह अनापरस्ती मुतज़ाद तसव्वुरात के दरमियान नहीं हो सकती, लिहाजा खालिक और इंसानों के दरमियान बरतरी या अनापरस्ती नामुमकिन है। ये नामाकूल बात है। ठीक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं और वो अनापरस्त नहीं। वो हमें पैदा करके हमसे इबादत की तवक्को क्यों रखता है? इसे हम उसकी जरूरत नहीं समझ सकते। जरूरत तो इंसानों के लिए होती है, अल्लाह के लिए नहीं। इंसानों को इबादत की जरूरत है। इंसान रूहानी तौर पर बीमार हैं। जब डॉक्टर मरीज को दवा देता है तो मरीज को फायदा होता है, डॉक्टर को नहीं। फिर अल्लाह इबादत क्यों चाहता है? जैसा कि मैंने कहा, हम रूहानी तौर पर बीमार हैं, हमें लाफानियत की जरूरत है, इसलिए हमें अल्लाह की याद की जरूरत है ताकि हम लाफानी जिंदगी यानी जन्नत में वापस जा सकें।
لہٰذا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت کے مشن پر بھیجا گیا ہے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں خود کو گم نہیں کرنا چاہیے، اور عبادت ہی ہمیں اس مشن پر قائم رکھے گی۔ ہمارے سوالات ختم ہوئے، اگلی قسطوں میں زیادہ مشکل سوالات ہوں گے۔ سوالات مشکل نہیں ہوتے، بس ان کا جواب نہیں دیا گیا ہوتا۔